में आज विश्वकर्मा जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। सभी पूरे गांव वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, भारत की संस्कृति में जयंती, त्यौहार और मेला, भारत की संस्कृति में इनका इतना सारा योगदान है, इतनी सारी चीज़ें हैं। आपने देखा होगा कि अभी मौरानीपुर तहसील में आपने देखा, मौरानीपुर में ब्राह्मण नायक लटाटोर जी महाराज जी के नेतृत्व में शानदार जल विहार का आयोजन हुआ। रानीपुर में भी हुआ और कटेरा में हुआ है, जो अभी 2 दिन पहले संपन्न हुआ। साथियों, वो तो कह रहे कि इतने सारे त्यौहार, इतने सारी संस्कृति, भारत की इतनी शानदार संस्कृति। आपने देखा कि त्यौहार में पति पत्नी का रिश्ता तो करवा चौथ, बहन भाई का जो रिश्ता है सो रक्षाबंधन हो गया। भगवान राम, श्री राम रावण का वध करके आए, अयोध्या पहुँचे तो दीपावली खुशी से मनाई गई। चैत की नौ देवी में आपने देखा कि माँ भगवती सीधा राक्षसों का वध करके आ गई तो नव दुर्गा मनाई गई। तो इसलिए कह रहे कि तमाम जो अंबेडकर जयंती हो, तमाम जयंती हो, विश्वकर्मा जयंती हो, लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम पहले दिन से साल बदलता है। और पहले दिन से अभी रास्ते में आ रहे थे कि पहले दिन से गौरैया इंटर कॉलेज है, वहाँ शिव जी का प्राचीन मंदिर है, वहीं से पहले दिन से मेला लगना चालू हो जाता है और लगातार 12 महीने चलता है। साथियों, इसलिए कह रहे कि मेला जो है भारत में इसका इतिहास है, और मेला जो है भारत में विश्व के सबसे बड़े मेला लगते हैं। साथियों, आपने देखा होगा कुंभ का मेला दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। उसका भी अपना इतिहास है कि जब राक्षस और देवताओं के बीच में युद्ध हुआ अमृत कलश को लेके, तो जहाँ भी अमृत की बूंदें पड़ी, चाहे वो नासिक हो, चाहे क्षिप्रा नदी उज्जैन हो, चाहे उत्तराखंड की हरिद्वार हो, चाहे उत्तर प्रदेश का प्रयागराज हो। साथियों, इसलिए इसके बाद आप आ जाओ, सृष्टि के जो रचयिता हैं ब्रह्मा जी, इनका भी केवल एक ही मंदिर है साथियों राजस्थान में, उसमें भी दुनिया का बहुत बड़ा मेला लगता है। 50,000 ऊँटों को तो सजाया जाता है मेले में। इसलिए कह रहे कि जब ब्रह्मा जी की इच्छा हुई कि हमें धरती पे जाके यज्ञ करना है साथियों, तो उनका प्रिय था कमल। कमल को पहले भेजा उनने कि जाइए व्यवस्था करिए आप, हमको धरती पे यज्ञ करना है जाके। और कमल के लिए एक तालाब की ज़रूरत होती है, तालाब के बिना वो रह नहीं सकते। तालाब की व्यवस्था हुई साथियों, कमल उसमें विराजमान हुए और तैयारी हो गई यज्ञ की। अब यज्ञ की तैयारी में ब्रह्मा जी आ गए। साथियों, मुहूर्त से हिंदुस्तान में क्या हमें लगता है सब जगह सारा काम मुहूर्त का है कि इतने से इतने बजे रक्षाबंधन, दीपावली की पूजा इतने बजे होगी, ठीक है। मुहूर्त निकलता जा रहा था साथियों, और जोड़े से यज्ञ में बैठना था ब्रह्मा जी को। अब उनकी पत्नी हो गई लेट, तो एक ग्वालन से उन्हें मजबूरी में शादी कर ली। और जैसे ही पत्नी उनकी आई, उन्होंने देखा कि हमें पत्नी का दर्जा ब्रह्मा जी ने किसको दे दिया, ग्वालन को देखा, और ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि आज के बाद आपका मंदिर पुष्कर के अलावा कहीं नहीं बनेगा। इसलिए देखा होगा आपने कि दुनिया में कहीं भी पुष्कर के अलावा ब्रह्मा जी का कहीं कोई मंदिर नहीं है साथियों। इसलिए कह रहे कि जब ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना के लिए सौंपा गया काम, तो सबसे पहले उन्होंने 8 वसुओं को तैयार किया। 8 वसुओं में से साथियों एक ध्रुव थे, ध्रुव से काल को पैदा किया, नहीं समझे। और प्रभास जी को पैदा, उसी 8 में से प्रभास जी को पैदा किया ब्रह्मा जी ने। प्रभास जी की शादी जो है बृहस्पति की बहन से हुई साथियों। उसी वो कह रहे कि वो बृहस्पति जी ब्राह्मण थे, उनकी शादी हुई, उन्हीं की संतान है विश्वकर्मा जी। और विश्व का निर्माण किया, हथियारों का निर्माण किया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जरूरी नहीं है कि केवल हिंदुओं के लिए काम किया। हिंदुओं के मंदिर से लेके महाराजा शिव जी का चाहे कोई भी हथियार हो, चाहे विष्णु भगवान का हथियार हो, चाहे बहन जी ने बताया कि द्वारकापुरी हो, चाहे सोने की लंका हो। सोने की लंका निश्चित ही रावण के भाई धनकुबेर ने बनवाई थी, लेकिन सबको इतिहास पता होगा कि बाद में रावण ने अपनी ताकत से वो लंका उनसे छीन ली थी साथियों।
इसलिए कह रहे साथियों कि विश्वकर्मा साथियों लोहार, बाड़ई, सुनार भी उसी श्रेणी में आते हैं साथियों। सुनार भी कोई अलग नहीं समझे, वही शिल्पी के निर्माता साथियों, सुनार भी उसी श्रेणी में। इसलिए कह रहे कि साथियों इस बात के लिए भी धन्यवाद देंगे कि आपने 2022 के चुनाव में अपना दल भाजपा निषाद पार्टी के प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर रश्मि आर पे भरोसा किया साथियों। इससे और साथियों इसके लिए हम आपके तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं साथियों। आज ये कलाकार भी हैं साथियों, इनका भी धर्म है कि शानदार अगर किसी ने बुलाया है किसी भी, चाहे लोकगीतों के लिए हो, चाहे हम कह रहे धर्म के गीतों के लिए भी हो, इनका जो धर्म है आज सब लोग देख रहे हैं कि अपने धर्म कर्म से कहीं ना पीछे हटके इन्होंने आज शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इनको भी बहुत बहुत बधाई।